हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह ने वहदतुल वजूद के बाद वहदतुल शहूद और फिर उसके बाद एक और जहान जो हज़रत पे खुला होगा, ये तो शहूदियों को चाहिए कि इस पे लिखें। तो कोई कमाल है जो हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को हासिल है। वो इन बातों से बहुत 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 शिद्दत के साथ कभी इनकार करते हैं। चुनाचे जब इन मुजद्दिदी हजरात का ज़ुहूर हुआ है, इनमें तो पहला आदमी जो बड़ा उठा है उसने कसर आगे पीछे की पूरी कर दी, हज़रत मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह। अब उनको देखें, वह इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह की तनकीद भी करते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं। ये हज़रत के मकतूबात हैं और सोच रहे थे इस मौजू को, तो ख्याल आया कि आपको हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की इबारतें भी बताएं। मुल्ला हसन कश्मीरी ने सवाल किया था हज़रत से और उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल कबीर यमनी ये कहते हैं कि अल्लाह ताला आलिमुल गैब नहीं है। हमारे यहाँ लाइब्रेरी में एक किताब है शेख अब्दुल कबीर यमनी का कौल, वहाँ पे ये है, उसके हाशिए पे हमने लिख दिया है कि इस पे हज़रत मुजद्दिद रहमतुल्लाह को पढ़ना चाहिए। शेख अब्दुल कबीर यमनी साहिब करामत वली थे। उन्होंने लिखा कि अल्लाह ताला को आलिमुल गैब नहीं कहना चाहिए। वजह उसकी ये है कि गैब न करो, ये मियाँ आहिस्ता न करो। तो वो कहते हैं कि आलिमुल गैब जो है वो है जो छुपी हुई चीजों को जानता है। तो उसके लिए कौन सी चीज छुपी हुई है? तुम क्यों कहते हो कि अल्लाह गैब को जानता है? गैब खुदा के लिए है ही कोई नहीं। ये उनका नजरिया है। ये मुल्ला हसन ने जब उनकी चीजें पढ़ी ना, तो उन्होंने हजरत को लिखा कि हजरत आप क्या फरमाते हैं इस सिलसिले में। तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह जानते थे कि तावील कैसे हो सकती है, लेकिन सीधा सादा एक जुमले का मफहूम जो कोई आम आदमी समझता है, 2, 4, 5, 10 आदमी समझते हैं, क्या जरूरत पड़ी है कि उसे पेश दर पेश किया जाए। और हकीकत एक जब साबित होती है, दिन और रोशन और सूरज बिल्कुल वाज़ेह तौर पे, जरूरत क्या, आखिर मुसीबत क्या पेश आ गई है कि उसे पेश दर पेश और धुंधलाहट और धुंधलापन लाकर मसनूई तारी करके फिर उसे बयान किया जाए। साफ बात करो जो 2, 4, 10, 20 की समझ में आए। कई एक इबारतें फसूस में और फतुहात मक्किया में, तो बहुत फतुहात बड़ी बड़ी चीज है ना। फतुहात में भी उन्होंने लिखा है कि मुझे कहा गया ये लिखो। मैंने कहा लोग इसको नहीं समझेंगे, मुराद ऐसे ही है इबारत से। तो फरमाया गया कि तुम्हें जिंदा जलवा देंगे, आग में डाल दिए जाओगे अगर नहीं लिखोगे तो फिर मजबूरी थी, फिर लिखनी पड़ी। और लिखी हुई पढ़ो तो समझ में आता है। बहुत बड़े दिमाग थे भाई इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा। उंगलियों पे कोई दिमाग गिने ना इस उम्मत में जो हुए, उनमें से एक। इल्तिफात नामे गिरामी मुशर्रफ साख्त। मुल्ला हसन आपका गिरामी नामा मुझ तक पहुंचा। आंचे अजरूए करम मरकूम बूद बवजूह अंजामीत। वो जो आपने तहरीर फरमाया है वो बड़ी वजाहत के साथ मैंने उसे पढ़ा है, समझा हूँ कि अल्लाह ताला को आलिमुल गैब नहीं कहना चाहिए। नविश्ते बूदन के शेख अब्दुल कबीर यमनी गुफ्तास्त, ये तहरीर फरमाया आपने कि शेख अब्दुल कबीर यमनी ने यह कहा है
कि अल्लाह ताला आलिमुल गैब नहीं है। मखदूमा फ़कीरा ताबे इस्तेमाए इमसाले इन सुखनान असलन नीस्त। मेरे मखदूम, हम फ़कीरों को इस किस्म की बातें सुनने की बिल्कुल ताब नहीं है, हिम्मत नहीं है कि मैं ऐसी बेहुदा बातें सुन सकूं। हमीयत और गैरत इजाज़त नहीं देती कि शेख अब्दुल कबीर यमनी की गुफ्तगू सुने। बेइख्तियार रगे फारूकी हम दर हरकत में आए। मैं जो नस्लन फारूकी हूँ ना, बेइख्तियार फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का गुस्सा मेरे खून में शामिल हो जाता है, जोश मारता है, और वह फुर्सत तावीलो तोजीह आन नमी देहद, और इतनी भी मोहलत नहीं देता कि मैं उनके इस जुमले का कोई सही मसरफ महमल तलाश करूँ। कायल इन सुखनान शेख कबीर यमनी बाशद। इस किस्म के जुमले शेख कबीर लिखें या शेख अकबर या शेख मोहिउद्दीन अकबर इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह लिखें शाम के, कलाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम दरकारस्त हमें मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू से ताल्लुक़ है। कलाम मोहिउद्दीन इब्न अरबी का हो, सदरुद्दीन कोनवी का हो, अब्दुल रज़्ज़ाक़ काशी का हो, अब्दुल कबीर यमनी का हो, मुझे कोई परवाह नहीं है क्योंकि कुछ भी लिखता है। ये हमीयत है, ये गैरत है, ये गुस्सा। मारा बनस का रसना बफस। मुझे किताब व सुन्नत चाहिए, मुझे फसूसुल हिकम की कोई इबारत नहीं सुननी। लिखते रहें जो लिखते हैं। फतुहाते मदनिया अज फतुहाते मक्किया मुस्तगनी साख्तास्त। हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीमात जो मदीना मुनव्वरा की हैं, उन फतुहात ने, उन तालीमात ने, फतुहात मक्किया जो इब्न अरबी किया है, बिल्कुल कोई उसका मोहताज रहने ही नहीं दिया। हमें मदीना मुनव्वरा की वो तालीम काफ़ी है। हक ताला दर इतनी हमीयत और गैरत की बात क्या है। अब आई बात, हक ताला दर कलाम मजीद खुद राब इल्म गैब खुद भी सतायद। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में अपनी तारीफ में ये कहता है कि आलिमुल गैब व शहादा, अल्लाह गैब को भी जानता है और जाहिर को भी जानता है। तो कौन है जो खुदा की अपनी इस की हुई तारीफ के मुताल्लिक कोई लब खोले। खुद रा आलिमुल गैब भी फरमाए, नफ़ी इल्म गैब करदन अजू सुबहानहू बिस्यार मुस्तकबिह मुस्तनकरस्त। अल्लाह ताला से ये नफ़ी करना कि वह आलिम गैब नहीं है, बहुत ही बुरी हरकत है, बदतरीन जुमला है जो शेख अब्दुल कदीर लिख रहे हैं। वफिल हकीकत तकज़ीब अस्त मर हकरा सुबहानहू। क्या वो ये करना चाहते हैं कि अल्लाह ने जो कुछ कुरान में कहा है उसको साबित करें कि खुदा झूठ बोल रहा है। ये है हमीयत और गैरत। गैब रा मानिए दीगर गुफ्तन अज शनात नमी बरारत। गैब के कुछ और मानी, हजरत जानते थे ना वो गैब के मानी क्या ले रहे हैं। फरमाते हैं गैब के कुछ और मानी मुतय्यन करना जो आम लोगों की समझ में ना आए, ये खराबी से खाली नहीं है। ये लिखते हैं अपनी किताबों में, कबरत कलिमतन तखरुज मिन अफ़वाहिम, बहुत ही बेहुदा जुमले हैं जो ये जुबान से बकते हैं। फ़यालैत शेरी मा हमलहुम अला तफ़ूह बिअमसालि हाज़िहिल कलिमातिस सरीहा फ़ी खिलाफ़ि शरिया। काश मुझे भी कोई अक्ल आ जाती, मैं समझ जाता कि ये जो बकबक जारी है इस किस्म की, ये सारी बेहुदा बातें जो शरीयत के बिल्कुल खिलाफ पड़ती हैं, आखिर क्या जज्बा है, क्यों ये लिखते हैं, क्या चीज इन्हें मजबूर कर रही है। मंसूर अगर अनल हक गोयद, मंसूर, अब हजरत उससे भी पीछे चले गए। फरमाते हैं मंसूर ने अगर अनल हक कहा है, वह बुस्तामी सुबहानी और बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ने कभी कहा है, अल्लाह कहता है ना सुबहान अल्लाह मैं पाक हूं, तो उसके मुकाबले में ये कहा है कि मैं पाक हूं। तो दारन मगलूबन दर अहवाल अहवाल, तो कोई गलबा तारी हुआ होगा, कोई हाल तारी हुआ होगा, उसमें मगलूब हो गए होंगे, ऐसे जुमले उनकी जुबान से निकल गए होंगे। अम्मा इन किस्म कलाम अज अहवाल नीस्त, ये इस किस्म के जुमले जो है ना वो अमली जिंदगी के लिए नहीं है। अमलन जिंदगी वही है जो मदीना मुनव्वरा से लेनी। बरसे हैं हजरत,
यहां पे फ़इन्न कलाम सुकारा, एक लाइन छोड़ के फिर लिखते हैं कि ये तो ऐसी बातें करते हैं जैसे किसी को नशा चढ़ गया हो इन जुमलों में। और जाहिर से जो मानी साबित होते हैं उनसे हटाकर फिर इनके कलाम की तोजी हम करें, क्यों, क्या जरूरत पेश आ गई है? ये हजरत ने सब की गोया एक तरह से खबर ली है। अब्दुल कबीर यमनी, इब्ने अरबी, मंसूर, बायजीद बुस्तामी इमाम थे अपने ज़माने के, आइम्मा में से थे। एक एक आदमी का मकतबा फ़िक्र है, छोटे छोटे लोग नहीं हैं। इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ये वहदतुल वजूद के जितने लोग हैं इन सब के इमाम हैं। और वहदतुल वजूद में कोई छोटे छोटे आदमी थोड़े ही हैं, ये अपनी जगह पे पहाड़ है। इस आखिरी दौर में इल्म कलाम जिन लोगों पर ख़त्म हो गया है, वहाँ कासिम नानोतवी, वहाँ अयूब देहलवी, वहाँ शर्ली थानवी राहिमाहुल्लाह, ये सब वहदत वजूद के कायल थे। इतने बड़े लोग और उन सब के इमाम इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह। तो इन्होंने नहीं पढ़ा था कि क्या है, लेकिन हज़रत मुजद्दिद रहमतुल्लाह में जो हमीयत दीनी है, जो गैरत है, सब खत्म।